Friends, to continue the chapter of work, energy and power, today we will start with the terms of energy. What is meant by energy? If we have done some work, then we feel something is lost, which we want to regain. This is the energy. This is energy. आप ऐसे भी समझो कि सपोज आप कहीं से दौड़ते हुए आ रहे और काफ़ी दौड़ने के बाद आपको फील होता है कि आप कुछ ना कुछ लॉस आपका हुआ है, आप कुछ ना कुछ आपको लगता है कि आपको कुछ गेन करने की ज़रूरत है ताकि फिर आप रिफ्रेश होंगे, फिर से आप दौड़ सकते हैं, मतलब फिर से आप कोई काम कर सकते हैं, है ना? सो टू कंटिन्यू द नेक्स्ट वर्क, यू डेफिनेटली वांट टू रिगेन. This is an energy. So in very simple language, we define the terms energy as energy is defined as the capacity of doing work. Always remember, energy is the capacity of doing work. Okay? So this is the energy. उस एनर्जी को मेजर कैसे करेंगे? डेफिनेशन को आगे कंटिन्यू करता हूं. Capacity of doing work and is measured by the amount of work it can do. आप कोई अगर मैं बोलता हूं कि X पर्सन जो है वो 100 जूल वर्क कर रहा है, Y पर्सन जो है वो 200 जूल वर्क कर रहा है, तो डेफिनेट सी बात है कि ये समझ में आ जाता है क्या एक के कंपेयर में दूसरे के पास, X के कंपेयर में Y के पास ज्यादा एनर्जी. ठीक है? कैसे मेजर कर रहे हैं? कितना वो काम कर सकता है, कितना काम वो कर पा रहा है, इस बात को समझिए. यानी कि एनर्जी को अगर हमको मेजर करना होगा तो कैसे करेंगे? अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू. एक कॉन्सेप्चुअल बात इसमें आप समझिए, वो मैं आपको बता देता हूं. इससे ये निकल कर आता है कि वर्क डन, ध्यान से समझिए, वर्क डन ऑन द बॉडी, work done on the body increase its energy. पहली चीज. दूसरी चीज क्या है? वर्क डन by the body decrease its energy. मतलब समझिए, मैंने अभी आपको बताया कि भाई एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क एंड इट इज मेजर्ड बाय द वर्क डन. इट मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू. मैंने बोला कि वर्क डन ऑन द बॉडी इंक्रीज इट्स एनर्जी एंड वर्क डन बाय द बॉडी डिक्रीज इट्स एनर्जी. मतलब आप किसी बॉडी पर कितना वर्क डन कर रहे हैं वो उस बॉडी की एनर्जी को इंक्रीज करता है, और वो बॉडी कितना वर्क डन कर रही है उससे उसकी एनर्जी डिक्रीज होती है. तो वही जो मैंने आपको बात की कि हाँ एनर्जी को मेजर कैसे करेंगे कि एनर्जी कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, वो उसके वर्क डन से करते हैं. क्लियर है? इन सबको हम न्यूमेरिकल्स में समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे. अच्छा, अब ये तो हो गई एनर्जी की बात. एनर्जी की यूनिट की हम बात करेंगे तो मैंने आपको अभी बताया कि भाई हम एनर्जी को उसके वर्कडन से, किसी भी बॉडी के वर्कडन से मेजर करते हैं. तो अगर किसी भी बॉडी के वर्कडन से मेजर कर रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या होगी? उसकी यूनिट वही यूनिट होगी जो वर्क यूनिट है. तो वर्क यूनिट मैंने आपको बताई थी कि एसआई यूनिट होती है जूल और सीजीएस यूनिट होती है अर्थ. तो एनर्जी की भी सेम यूनिट हो जाएगी, एसआई यूनिट हो जाएगी जूल और सीजीएस यूनिट हो जाएगी अर्थ. ठीक है? अब एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स को हम समझते हैं. ठीक है? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी समझिए. सबसे पहले है हीट एनर्जी. हीट एनर्जी हमको कहां से मिलती है या हीट एनर्जी कैसे समझ में? व्हेन वी बर्न कोल, वुड और गैस, हीट एनर्जी इज रिलीज्ड. आप ऐसे देखो, जाड़े के दिनों में हम क्या करते हैं? जाड़े के दिनों में हम क्या करते हैं? लकड़ी वगैरह हम लोग जलाते हैं. तो जब लकड़ी वगैरह हम लोग जलाते हैं तो उससे जो हीट मिलती है वो हीट एनर्जी, ऐसे हीट एनर्जी होती है जो हम लोग गेन करते हैं. ठीक है? तो हीट एनर्जी कहां से मिलती है? जब आप कोयला, लकड़ी या किसी भी गैस से आपको. इसके बाद आते हैं लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी कहां से? तो लाइट एनर्जी आपको नेचुरल सोर्स से भी मिलती है और आर्टिफिशियल सोर्स से भी मिलती है.
अभी मैं इस कमरे में आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ जो लाइट आपको मिल रही है, आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं इन सारी चीजों को ड्यू टू लाइट एनर्जी। ये जो लाइट एनर्जी मिल रही है, ये आर्टिफिशियल वे में मिल रही है कि हाँ यहाँ कमरे में एलईडी लाइट लगी हुई है, सीएफएल लगे हुए हैं, तो दिस आर द आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। नेचुरल सोर्स क्या होता है लाइट एनर्जी का? सन। ठीक है, सो लाइट एनर्जी हमको नेचुरल सोर्स एज वेल एज आर्टिफिशियल सोर्स से मिलती है। इसके बाद आते हैं साउंड एनर्जी। देखिए साउंड एनर्जी कहने का मतलब है कि साउंड एनर्जी बेसिकली हमको मिलती है जब पार्टिकल्स का वाइब्रेशन होता है। मेरी आवाज अगर आप तक जा रही है तो ये जो साउंड, जो एयर पार्टिकल्स है, मीडियम जो है, उनके वाइब्रेशन से ये आवाज आप तक जाती है। ठीक है, तो साउंड पार्टिकल्स, साउंड एनर्जी जो है वो एमिटेड बाय वाइब्रेटिंग द, किसी भी वायर की बात करें, अगर आप एक स्ट्रिंग लेते हो, वायर लेते हो, उसको ऐसे कहीं एक जगह फिक्स कर देते हो और दूसरी जगह से उसको अगर आप प्लग करते हो तो वहां से भी आपको एक साउंड एनर्जी आपको रिलीज होती है जो आपको सुनाई देती है। सो साउंड एनर्जी इज एमिटेड बाय द वाइब्रेटिंग द वायर और पार्टिकल्स। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेस्ट है इलेक्ट्रिकल सेल से प्रोवाइड, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द इलेक्ट्रिकल सेल। इलेक्ट्रिकल सेल प्रोवाइड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी के बहुत सारे सोर्स है, प्रोवाइडेड बाय द फ्यूल्स लाइक पेट्रोल, डीजल, गैस, इन सब से हमको केमिकल एनर्जी मिलती है। सोलर एनर्जी की बात करते हैं, बहुत ही बढ़िया और अच्छा टॉपिक है सोलर एनर्जी। बाद में हो सकता है आप जाकर इसको एक्सप्लोर वे में पढ़ें, बट अभी इतना ही समझ लीजिए कि सोलर एनर्जी जो हमको मिलती है वो हमको सन से मिलती है थ्रू सोलर प्लेट, है ना, और भी बहुत सारी चीजें उसमें होती है। तो अभी आप इतना समझिए कि सोलर एनर्जी हम कहां से मिलती है? एनर्जी रेडिएटेड बाय द सन। नेक्स्ट आते हैं मैकेनिकल एनर्जी। देखिए मैंने आपको इतने सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी के आपको बताया जस्ट इन वन सेंटेंस, तो बस अभी आपको इतना ही समझना है आपके सिलेबस के हिसाब से, और एक्सप्लोर वे में अभी इनको हम नहीं लेकर जा सकते हैं, वो उतना ज़्यादा आपको नहीं समझना है। बहुत सारी और भी एनर्जी है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी है और भी है। आपको बेसिकली जो समझना है, बेसिकली जो हम लोगों को स्टडी करनी है, वो हम लोगों को पढ़ना है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? एनर्जी प्रोसेस्ड बाय द कंडीशन ऑफ मोशन। व्हाट इज मीन बाय कंडीशन ऑफ मोशन? कंडीशन ऑफ मोशन मींस कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो तब तक रेस्ट पोजीशन पे, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके हम उसको मोशन वाली कंडीशन पे नहीं लाते हैं, या कोई बॉडी अगर मूविंग कंडीशन पे है तो वो तब तक उस कंडीशन पे है जब तक कि हम कोई फोर्स लगा के उसको रेस्ट की कंडीशन पे नहीं ले आते। मतलब बॉडी की रेस्ट और मोशन की जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं कंडीशन ऑफ मोशन। यानी कि जो मैकेनिकल एनर्जी मिलती है जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है या मूव करके किसी एक सर्टेन पोजीशन पे चली जाती है, तो जो वो एनर्जी एक्वायर करती है वो होती है मैकेनिकल एनर्जी। ओके, तो मैकेनिकल एनर्जी को हम इस तरीके से दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंडीशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं, तो कंडीशन ऑफ मोशन आइदर एट रेस्ट पोजीशन और इन मोशन। इस हिसाब से जो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी वो दो टाइप की होगी। पहली होगी काइनेटिक एनर्जी, और दूसरी होगी पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को हम आगे आपको डिफाइन करते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं। यहां तक पॉज करके आप नोट कर लीजिए। स्टार्ट करते हैं फिर काइनेटिक एनर्जी के साथ। अभी मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो टू टाइप्स की होती है, वन इज काइनेटिक एनर्जी एंड अनदर वन इज पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? मैंने आपको पहले बताया कि मैकेनिकल एनर्जी यानी कि कंडीशन ऑफ मोशन, या तो रेस्ट में बॉडी हो या मोशन कर रही होगी तो उसके पास एनर्जी होगी। अब काइनेटिक एनर्जी ऐसी कौन सी एनर्जी है, मतलब ये रेस्ट वाली है या मोशन वाली, तो इसमें से कोई एक होगी। देखिए काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन है एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू मोशन। तो ये बात समझ में आ गई कि अगर बॉडी के पास मोशन है, बॉडी मोशन में है, बॉडी मूव कर रही होगी, तो उसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बात क्लियर होगी कि काइनेटिक एनर्जी मतलब जब बॉडी मूव कर रही होगी।
क्लियर? डेफिनेशन कंप्लीट करते हैं। एनर्जी ऑफ बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। मेजर कैसे करते हैं काइनेटिक एनर्जी को? भाई कितनी काइनेटिक एनर्जी, अगर कोई बॉडी सपोज मान लीजिए यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, मतलब मोशन वाली कंडीशन पे है, तो उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, तो मेजर करने का तरीका समझिए। एंड इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क। फिर वही बात आ गई जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एनर्जी में बताई थी कि एनर्जी इज द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। उसको मेजर कैसे करते हैं? कितना वर्क आप कर रहे हो उससे मेजर करते हैं, ठीक है? सो इट इज मेजर्ड बाय द अमाउंट ऑफ वर्क दैट द बॉडी कैन परफॉर्म अगेंस्ट एक्सटर्नल फोर्स बिफोर इट कम टू रेस्ट, ठीक है? तो ये काइनेटिक एनर्जी मेजर करने का तरीका है कि आप उस बॉडी पर कितना वर्क डन हो रहा है ये आप कैलकुलेट कर लीजिए। आप कैलकुलेट कर लीजिए, कैन इजीली कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल ये सारी बातें कॉन्सेप्चुअल है, इन बातों को आप समझिए। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ इनको बहुत अच्छे से समझिए कि काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे मेजर कर रहे हैं। तो बॉडी मूव कर रही है, उस पर वर्क डन हुआ तभी तो मूव कर रही है, तो जो वर्क डन आपने किया हुआ है उस पर कैलकुलेट कर लीजिए, काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल जाएगी। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं इस बात को कि उसको मेजर करने के लिए हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो एक्सप्रेशन हम निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी के लिए। सपोज मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है और वो एट रेस्ट पोजीशन पे है। कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m at rest position। कोई बॉडी है जिसका मास m है लेकिन अभी वो रेस्ट पोजीशन पे है, ठीक है? तो इस हिसाब से हमारी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सो इनिशियल वेलोसिटी u कंसीडर कर लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी को, ये हो जाएगी 0। भाई बॉडी अभी मूव नहीं कर रही है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अब आगे देखते हैं। लेट a constant force applied on a body and is displaced by s। अब ये कांस्टेंट फोर्स उस बॉडी पर अप्लाई करते हैं और बॉडी डिस्प्लेस हो जाती है कितने से? s डिस्प्लेसमेंट से। नाउ इट हैज वेलोसिटी v मान लेते हैं। भाई उसके पास जब वो रेस्ट पोजीशन पे थी तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी u जो कि 0। अब बॉडी पर हम लोगों ने एक फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी पे चेंज आया, तो जो चेंज आया उस वेलोसिटी को हम v कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई, ठीक है? अब देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि काइनेटिक एनर्जी को कैसे मेजर करते हैं, आप उस बॉडी पर कितना वर्क डन करते हैं। सो मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, ध्यान से समझिए, मेजरमेंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। बिल्कुल सारी बातें कॉन्सेप्चुअल है और एक दूसरे से इंटररिलेटेड है। वर्क डन ऑन द बॉडी। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब आप किसी बॉडी पर वर्क डन करते हैं तो आप क्या करते हैं? उस बॉडी की एनर्जी इंक्रीज करते हैं, मतलब आप उस बॉडी की अभी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहे हैं। सो वर्क डन ऑन द बॉडी, उस बॉडी पर आपने कितना काम किया भैया? तो आपने जितना फोर्स लगाया और बॉडी जितना डिस्प्लेस हुई, F × S, ये फार्मूला हमारा बना। या ये हो जाएगा हमारा फार्मूला, क्योंकि आप बॉडी पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है और बॉडी डिस्प्लेस कर रही है। फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा मास हम लोगों ने m कंसीडर किया हुआ है, एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन 1 मान लीजिए। अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ अलग हम बात करें। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है मोशन की इक्वेशन, हम लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर हम बात करें तो वी नो
v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ओके, या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, या यहां से हम ऐसा करें कि फाइंड आउट कर लेते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, इक्वेशन 2। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, दोनों इक्वेशन से हम देखते हैं। सो वर्क डन, और डायरेक्टली मैं लिख देता हूं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया, इज इक्वल टू m, a की वैल्यू को यहां से पुट करें तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2a, सॉरी यहां s होगा मल्टीप्लाई s, यहां से क्या होगा s s कैंसिल हो गया, यहां हमको मिलेगा 1/2 m v स्क्वायर। u कहां चला गया, मैंने आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो u 0 हो गया, तो बचता क्या 1/2 m v स्क्वायर। तो एक्सप्रेशन क्या निकला काइनेटिक एनर्जी का 1/2 m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। ये फॉर्मूला, ये मेजरमेंट जो भी है ये काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। ये हम लोगों ने कैसे निकाला, हम लोगों ने वर्क डन किया उस बॉडी पर, वर्क डन करने पर हमको ये पता चला कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या बनता है, हाफ m v स्क्वायर। अब कुछ चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशन में आती है, वो ऑब्जर्वेशन हम लोग समझते हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। ध्यान से देखिए, ऑब्जर्वेशन की हम बात करें, यहाँ बगल में मैं लिख देता हूं। पहली चीज, पहली ऑब्जर्वेशन जो है कि काइनेटिक एनर्जी जीरो कब होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इज जीरो when body at rest। अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन पे है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, पहली बात। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ध्यान से देखिए, इस तरीके का ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूं। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड किस पे करता है, ये सारा फॉर्मूला भी भूल जाइए, सीधे यहां पर आ जाइए। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करता है बॉडी के मास पर और उसकी स्पीड पर, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली proportional to the mass of the body and square of the speed, ठीक है। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, तीसरा ऑब्जर्वेशन समझिए, तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि ऑब्जर्वेशन समझते हैं। तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या है कि चूंकि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और डिपेंड करता है मास ऑफ द बॉडी और स्क्वायर ऑफ द स्पीड पर, और वी नो कि मास, या मैं इसको ऐसे बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। भाई ऑलवेज पॉजिटिव कहने का क्या मतलब, काइनेटिक एनर्जी की जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों, क्योंकि सिंस मास एंड स्पीड बोथ आर पॉजिटिव। तो ये कुछ बातें हैं जो काइनेटिक एनर्जी के लिए हैं, इसको पॉज करें, नोट करें, फिर मैं आगे की चीजें आपको बताता हूं। ओके, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है बेसिकली, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी
इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द, समझिए इसका मतलब क्या है। सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है एंड इट हैज सम वेलोसिटी, कुछ ना कुछ उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, वो मूविंग कंडीशन में है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट मूविंग कंडीशन, उस पर अब हम कुछ और फोर्स अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा। तो उसकी वेलोसिटी में कितना चेंज आया है ना, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। भाई जो सीधी सी बात है कि फाइनल जो आपकी काइनेटिक एनर्जी बनी उससे माइनस कर लीजिए काइनेटिक एनर्जी, तो हम कैलकुलेट कर लेंगे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। वो काइनेटिक एनर्जी में कैसे चेंज आ रहा है, जो मैंने आपको पहले बताया कि उसके पास मास तो उसका कांस्टेंट है, सपोज आप ऑब्जेक्ट लिए उसका मास m है, वो कांस्टेंट है, और उसकी वेलोसिटी में तो चेंज आ गया। पहले वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही थी, बाद में आपने फोर्स लगाया उस पर और उसकी वेलोसिटी आपने बढ़ा दी, इंक्रीज कर दी, तो भाई वेलोसिटी में चेंज आ गया। अगर वेलोसिटी में चेंज आ गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। अगर उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया तो कितना चेंज आया, ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। वो दिस इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कैलकुलेट करके देख लेंगे कितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। ये काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आया ये कैसे आया, आपने उस बॉडी पर वर्क डन किया, आपने उस बॉडी पर फोर्स लगाया, ठीक है। तो ये जो रिलेशन होता है कि उस बॉडी पर आपने वर्क डन किया और उससे उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, दिस इज द वर्क एनर्जी, ठीक है। तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन है, एक उसका फॉर्मूला है, एक मेथड है, एक मेजरमेंट है जो मैं आपको भी बताऊंगा, उसको आप ध्यान से समझिए। चलिए एक्सप्रेशन की बात करते हैं। एक छोटा सा प्रूफ है जो मैं आपको पहले बता दूं। That is work done by all the forces acting on a body is equal to the change in kinetic energy। कैसे उसको हम अप्रूव करते हैं। सपोज मान लीजिए कि हमारे पास कोई बॉडी है, कंसीडर a body of mass m, consider a body of mass m moving with initial velocity u। सपोज इस तरीके से मान लेते हैं कि एक बॉडी है और ये बॉडी मूविंग कंडीशन पे है, ठीक है, मास m है और ये मूविंग कंडीशन पे इनिशियल वेलोसिटी u से, ठीक। तो इस हिसाब से हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m, बॉडी का मास m है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, तो हाफ m u। अब लेट a constant force is applied on a body then body acquires a velocity v। अब देखिए उस पर एक फोर्स अप्लाई किया गया तो उसकी वेलोसिटी में चेंज आया और उसकी वेलोसिटी अब इनिशियल से कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी में चेंज आया और वो वेलोसिटी हो गई v। आफ्टर ट्रैवलिंग a distance s, यहां से यहां इसका कुछ ना कुछ ट्रैवलिंग हुआ s डिस्टेंस, ठीक है, फोर्स अप्लाई करने का। तो अब इसके काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी में चेंज आ गया, मास वही है लेकिन वेलोसिटी में चेंज आ गया, तो इसकी जो नेक्स्ट फाइनल काइनेटिक एनर्जी बनी उस वेलोसिटी के चेंज आने से वो हुई हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। कितना चेंज आया काइनेटिक एनर्जी, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सॉरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, वेलोसिटी ज्यादा हो गई, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हाफ एम यू स्क्वायर, ये हो जाएगा हाफ एम कॉमन कर दीजिए, अंदर में हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 2as, फार्मूला आपको पता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमको क्या मिलता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गयाmas, मास इनटू एक्सेलरेशन क्या हो गया, फोर्स, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस। सो ये किसके बराबर हो जाता है, सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर हो जाता है, वर्क। जो स्टेटमेंट वर्क एनर्जी थ्योरम का है, देखिए वो यहाँ पर प्रूव हो जाता है कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द। तो ये आपने देखा कि ये मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड मास इनटू एक्सेलरेशन आपका फोर्स हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। यही हमारा था वर्क एनर्जी थ्योरम कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी। छोटा सा प्रूफ था, इसको पॉज कीजिए, नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए अब कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, जो भी मैंने आपको एक्सप्रेशंस और डेफिनेशंस वगैरह जो बताया। तो पहला एक न्यूमेरिकल्स मैंने लिया हुआ है, बहुत ही इजी है क्योंकि मैं बेसिक से ही स्टार्ट करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलना ज़्यादा अच्छा होता है ताकि आप ये समझें, फिर मैं इसे थोड़ा टफ करूँ। पहला न्यूमेरिकल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg, ऑब्जेक्ट का मास 20 kg दिया हुआ है, इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। मुझे लगता है क्वेश्चन देखते ही आप सबकी लाट टपकने लगी होगी कि ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन मैंने दिया, और सही में ये बहुत इजी है, और इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ से करवा रहा हूँ। तो कुछ करना नहीं है, आप भी पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए, आप भी पॉज करके सॉल्व कीजिए, और मैं भी आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, आप सिर्फ क्रॉस चेक कीजिए। देखिए मास कितना दिया हुआ है, मास है आपका 20 kg, और वेलोसिटी कितनी दी गई है, जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड। अरे ऑब्वियस सी बात है, उसके बाद आपसे काइनेटिक एनर्जी ही पूछी जाएगी, है ना, क्योंकि बॉडी किस कंडीशन पे है, मूविंग कंडीशन पे है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv², क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर ही डिपेंड करता है। तो 1/2, मास कितना है 20, वेलोसिटी 2 है, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये 2 से ये गया 2 टाइम्स में, और ये आपका निकल गया 40 जूल। बहुत इजी था, ठीक है। इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए। मैं नेक्स्ट तब तक न्यूमेरिकल्स आपको करवाता हूँ, नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स लिख रहा हूँ, उसको देखिए और बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स है आपका, नेक्स्ट चलिए न्यूमेरिकल्स में एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, और अब क्वेश्चन जो है वो समझिए। What is the work to be done to increase the velocity of car from 18 km/h to 54 km/h if mass of the car is 1200 kg? अब क्वेश्चन थोड़ा एक स्टेप आगे का है, जो मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया था वर्क एनर्जी थ्योरम, उस पर ही आपसे ये पूछा जा रहा है कि कितना वर्क डन करना पड़ेगा कार की वेलोसिटी को 18 km/h से 54 km/h करने, बस यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको वही कॉन्सेप्ट यूटिलाइज करना है जो मैंने आपको वर्क एनर्जी थ्योरम में बताया था। यहाँ पर क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। सबसे पहली बात समझिए क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। कैसे चेंज आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में, भाई देखिए मास तो कांस्टेंट है कार का, लेकिन वेलोसिटी पहले 18 km/h थी और फिर उस पर कुछ वर्क डन किया गया और अब वो हो गई 54 km/h। तो
वेलोसिटी में चेंज आ गया, अगर वेलोसिटी में चेंज आ गया तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया। और वर्क एनर्जी थ्योरम में आपने पढ़ा हुआ है कि वर्क डन ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ गया कि भाई वर्क डन हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे कि काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आया। तो इंडिविजुअली हमको दोनों काइनेटिक एनर्जी निकालनी पड़ेगी, इनिशियल एंड फाइनल। ओके, आप भी बनाने की कोशिश कीजिए, मैं भी इसको सॉल्व करता हूं, एक बार चेक कीजिए आप लोग भी आपस में। देखिए सबसे पहले मास जो कि कांस्टेंट है 1200 kg। देखिए इनिशियल वेलोसिटी की बात करें, इनिशियल वेलोसिटी u से इंडिकेट करते हैं और इनिशियल वेलोसिटी 18 किलोमीटर पर आवर। अब ये 18 किलोमीटर पर आवर जो है ये SI यूनिट नहीं है, क्योंकि मास यहां पर SI यूनिट kg दिया हुआ है, इसलिए हम स्पीड को भी वेलोसिटी को भी SI यूनिट में चेंज करते हैं। तो 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 और आवर को चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3600। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व, अब ये मीटर पर सेकंड में, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है ये हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 5 टाइम्स, ये निकला आपका 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इसी तरीके से फाइनल वेलोसिटी आपकी क्या है 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर को भी चेंज कर ले। 54 मल्टीप्लाई किलोमीटर को मीटर में करेंगे 1000 मीटर हो गया, आवर को सेकंड में करेंगे 3600 हो गया। ये आपका कैंसिल हो गया और ये हो गया 9 टाइम्स में, ये 6 टाइम्स में, ये भी आपका हो गया 2 टाइम्स, ये हो गया 3 टाइम्स, ये यहाँ से जाए ये 5 टाइम्स, ये करीब करीब आपको आ गया 15 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी। अब हम कैलकुलेट कर लेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला वही हो गया हाफ m u स्क्वायर, हाफ मास है आपका 1200 और u स्क्वायर यानी 5, ये आप करेंगे तो ये हो जाएगा 25, यहां से ये आपका हो जाएगा ये 600 और ये आपका निकल जाएगा 25 मल्टीप्लाई 6, तो ये आपका हो जाएगा 150 और ये इतना हो गया, ये इतना जो 15,000। फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, हाफ मास आपका 1200, 15 है तो ये आपका हो जाएगा 225, तो यहाँ 2 से कैंसिल किए ये 600 टाइम्स एंड 225 मल्टीप्लाई 600, ये अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा 135,000। So this is the initial kinetic energy, this is the final kinetic energy. Change in kinetic energy और increase in kinetic energy कुछ भी आप लिख सकते हैं। Change in kinetic energy, change in kinetic energy, ये क्या होगा final kinetic energy माइनस initial kinetic energy। final kinetic energy से initial kinetic energy को माइनस कर दीजिए, ये आपका 135,000 माइनस 15,000, ये करीब करीब आ जाएगा, यहाँ हो गया 1 2 3, यहाँ हो गया 0 और ये हो गया 2। ओके, ये आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है दैट इज द वर्क डन ऑन अ बॉडी अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये इतना वर्क डन हमारा निकला उस कार की वेलोसिटी को इंक्रीज करने में। ठीक है, 18 किलोमीटर टू 54 किलोमीटर पर आवर, दिस इज दैट। इसी तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं बेसिकली आपको काइनेटिक एनर्जी से, या तो सिंपल जो मैंने पहला बताया या वर्क एनर्जी थ्योरम बेस्ड। इन पर और भी न्यूमेरिकल्स है जो आप प्रैक्टिस कीजिए अपने बुक से और देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए, इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं। ओके, पॉज करके इसको नोट